तो इस वक्त ज़िला गुजरात की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आ रही है। इंडिया से पानी छोड़े जाने के बाद और मानसून की बारिशों के बाद रावी के जो पानी में एक हलचल या आप कह लें कि ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ने के इम्कान हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और यहाँ पर अलर्ट जारी है। दफ़ा 144 जो है उसका नफाज कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं दरिया रावी से दूर रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ दरिया रावी का रुख ना करें। मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि लोग जो है वो दरिया के पास ना आए। पानी इस वक्त जो है उसका कोई एतबार नहीं कि कब जो है वो सतह बुलंद हो और नुकसान का कोई खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम मौजूद हैं रावी के किनारे। यहाँ पर बताता चलूँ कि रावी दरिया रावी के अंदर पानी की सतह एक बार फिर जो है इसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त रावी के मुकाम से शादरा का ये इलाका जहाँ से रावी बहता हुआ लाहौर के अंदर से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। यहाँ पर 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और मज़ीद सतह जो है वो पानी की बुलंद होने की इतलात हैं। यहाँ पर मज़ीद NDMA की जानिब से, महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के हवाले से 10वां स्पेल जो है उसका अलर्ट जारी कर दिया गया है कि मानसून का 10वां स्पेल जो है वो 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान में पंजाब के दीगर सूबों में जारी रहेगा। यहाँ पर मज़ीद ये इतलात हैं कि रावी के अंदर इस वक्त कोई ख़तरनाक सूरत हाल नहीं जो हमने गुज़िश्ता रोज़ देखी, लेकिन अभी जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और यहाँ पर अलर्ट जारी है। दफ़ा 144 जो है उसका नफाज कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं दरिया रावी से दूर रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ दरिया रावी का रुख ना करें, क्योंकि अभी पानी की सतह जो है वो बुलंद है और इसके साथ साथ बरसात के मौसम में दूसरे जहरीले जानवर जो हैं पानी के साथ बहकर लाहौर की जानिब आए। और यहाँ पर अगर हम मज़ीद बात करें कि जसर के मुकाम पर इस वक्त पानी की जो सतह है वो बुलंद देखने में आई है, लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल नहीं, कोई सैलाबी सूरत हाल अगर हम बात करें तो ऐसा कोई खदशा नहीं। लेकिन इंडिया की जानिब से जो है वो एक और रेला छोड़ने के हवाले से आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद से दरिया सतलुज जो गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है। और रावी के हवाले से, दरिया चनाब के हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त ज़िला गुजरात की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आ रही है। लेकिन लाहौर के शहरियों के लिए कि ख़तरा अभी टला नहीं, इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है जो हमने पहले देखी। लेकिन अब जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जो कि मज़ीद कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मज़ीद इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि मानसून का 10वां स्पेल शुरू होगा, जिसके बायस इंडिया से पानी छोड़े जाने के बाद और मानसून की बारिशों के बायस रावी के जो पानी में एक हलचल या आप कह लें कि ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ने के इम्कान हैं। फ़िलवक्त के लिए तमाम अदारे मुतहरिक हैं, तमाम इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट है। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो फौरी तौर से उससे निपटा जाए। और लोगों को बारहा आगाही के हवाले से मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि लोग जो है वो दरिया के पास ना आए। पानी इस वक्त जो है उसका कोई एतबार नहीं कि कब जो है वो सतह बुलंद हो और नुकसान का कोई खदशा जो है वो जाहिर किया गया है कि अगर पानी इसी तरह बुलंद होगा तो फिर नुकसान देखने में आएगा। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से अगर देखा जाए, रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद है, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर मौजूद है, पाक फ़ौज, पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा लाइफ स्टॉक के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर किसी को कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सके या कोई हंगामी सूरत हाल हो तो फौरी तौर पर उसके जो है मदद की जाए, उसको रिलीफ़ किया जाए, उसको रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ़ दिया जाए, ताकि कोई जानी नुकसान, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह सैलाबी सूरत हाल थी तो कोई इस तरह का सानिया पेश नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम जो है वो सानिया से महफूज रही, किसी किस्म का जानी नुकसान जो है वो देखने में नहीं आया। लेकिन माली नुकसान उसकी भरपाई मुमकिन है, जानी नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं। लेकिन मज़ीद इतलात यही हैं कि पानी का मज़ीद बहाव जो है वो तेज़ होगा, सतह बुलंद होगी और इसी वजह से अदारे अभी तक अलर्ट हैं
और हंगामी सूरत हाल एक एमरजेंसी जो है उसका नाफिज कर दिया गया है, ताकि फ़ौरी तौर पर कोई इस तरह के हालात अगर देखने में आएँ या कोई हंगामी सूरत हाल हो तो इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर अलर्ट होकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको किया जा सके, ताकि हम नुकसान से महफूज रह सकें।